हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज उपेंद्र कुमार। टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट परसेंटेज। देखिए, परसेंटेज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप किसी भी टॉपिक में आप परसेंटेज का यूज देख सकते हो। सीधा सीधा मैं बोलूँ कि परसेंटेज इज द बैकबोन ऑफ ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम और एंट्रेंस एग्ज़ाम। ठीक है, तो परसेंटेज इतना ज़रूरी है क्योंकि आप परसेंटेज से जाओगे तो किसी भी टॉपिक में, चाहे वो डाटा इंटरप्रिटेशन हो, चाहे वो टाइम एंड वर्क हो, या सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट हो, या प्रॉफिट एंड लॉस हो, कोई भी टॉपिक में जाओगे तो आपको परसेंटेज का थोड़ा बहुत यूज हो ही जाता है, किसी भी क्वेश्चन में आ सकते हैं। तो इसलिए परसेंटेज को आप बहुत ध्यान से देखना और अच्छे से समझना। इसके हम लोग कॉन्सेप्ट भी पूरा डिस्कस करेंगे, पूरा हम लोग इसका शॉर्टकट ट्रिक्स भी डिस्कस करेंगे। तो अच्छे से वीडियो में शुरू से लास्ट तक आप बने रहिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं कि हम लोग परसेंटेज होता क्या है। देखिए, परसेंटेज मतलब क्या होता है, परसेंट, सेंट मीन्स 100, मतलब पर 100 में आपका कितना पार्ट। ठीक है ना, पर 100 मतलब 100 में आपका कितना पार्ट। जैसा कि मैं बोलूँ 10% ऑफ 500, ठीक है ना, 10% ऑफ 500 यानी 500 में कितना 100 होगा, 500 होगा। तो 100 में पहला 100 में कितना 10, फिर 200, सेकेंड वाला 100 में कितना 10, ऐसे करके 500 में 5 बार 100 आएगा तो पाँचों बार हम लोगों को क्या मिलेगा, 10 10 10 मिलेगा। यानी टोटल कितना 50 मिलेगा, कितने में 500 में। वही 10% ऑफ 500 इक्वल टू कितना 50 होगा। ठीक है, अब देखिए, कोई भी नंबर खुद में 100% होता है। ठीक है ना, कोई भी नंबर खुद में 100% होता है। जैसे कि मान लो कि ये 100 है, इसका हम लोग अगर 50% निकालेंगे तो कितना होगा 50, मीन्स 100 का 50% निकालना है तो उसको हाफ कर दो, यानी 1/2 कर देंगे, तब भी हमारा 50% निकल जाएगा। अगर इसी का 25% पूछूं तो आप बोलोगे 25, तो 25 के लिए आपको 1/4 करना है। 20% पूछा जाए तो 20, तो 20% इक्वल टू कितना 1/5। ठीक है, 10% के लिए क्या करेंगे 1/10 यानी कितना 10, 1% के लिए 1/100 यानी 1। ठीक है, देखिए, इसमें दो चीज़ें आप लोग अच्छे से समझना और अच्छे से दिमाग में रखना, 1% निकालना और 10% निकालना। ठीक है ना, यही दो चीज़ें काम आने वाली है आपको। 1% के लिए डिवाइड बाई 100 और 10% के लिए डिवाइड बाई 10। डिवाइड बाई 10 मतलब क्या करना, लास्ट डिजिट से एक डिजिट बाद डेसिमल दे देना, और 100 से डिवाइड करना मतलब लास्ट डिजिट से 2 डिजिट बाद डेसिमल दे देना। जैसे कि यहाँ पे 10% ऑफ 695, तो देखिए ये पूरा प्रोसेस आपको करना पड़ेगा। वैसे ही वर्बली आप सॉल्व कर सकते हो। 695 है तो 10% के लिए लास्ट डिजिट से एक डिजिट का पॉइंट, यानी लास्ट डिजिट कितना 5 है, 5 के बाद हमने डेसिमल दे दिया, ये हमारा 5% हो गया। ठीक है, 1% अगर 1% निकालना है, 1% ऑफ 750 तो इसको 2 डिजिट बाद, 2 डिजिट बाद यानी 0.5 के बाद हम लोग डेसिमल यहाँ पे देंगे तो कितना होगा 7.5, क्योंकि डेसिमल के बाद 0 की वैल्यू नहीं होती है, तो डायरेक्ट आप लोग निकाल सकते हो। देखिए, इसका यूज कितना अच्छा है। जैसे कहीं पूछा कि 12% ऑफ 650, आप इसको नॉर्मल वे में भी निकाल सकते हो, 12/100 इंटू 650 बराबर ना। लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे 10% प्लस 2% ऑफ 650, मतलब 10% निकालेंगे और 2% निकालेंगे और दोनों को क्या ऐड कर देंगे। अब देखिए 650 का 10% कितना होगा, लास्ट डिजिट से एक डिजिट का पॉइंट यानी डिवाइड बाई 10 यानी 65। अब हमको 2% निकालना है, 1% निकाल लो और उसका इंटू 2 कर दो, तो 1% इसका कितना होगा 6.5, तो 2% इसको इंटू 2 करेंगे तो 13, यानी दोनों मिला के कितना हो जाएगा 78। देखो, हम इसको लिख के हम समझा रहे हैं तो आपको टाइम लग रहा है, लेकिन हम इसको वर्बली करेंगे एग्जाम में, सारी चीज़ें वर्बली होनी चाहिए। जैसे कि यहाँ पे देखोगे 7.5% ऑफ 360, अब 7.5 निकालना है, डेसिमल आ गया तो बच्चे ऐसे ही डर जाते हैं, तो कुछ डरने की ज़रूरत नहीं है। 5% प्लस 2.5% फाइंड कर लो, तो 5% इसका कैसे निकालोगे, 10% का हाफ कर दो भाई, 10% कितना होगा 360, तो 360 का 10% कितना होगा 36, और 36 का हाफ कितना होगा 18। ठीक है ना, अब 2.5 निकालना है, तो 2.5 कैसे निकालोगे, जो 5% निकाले हो उसका हाफ कर दो 2.5%, तो 5% 18, तो 2.5% 9, दोनों का ऐड कर देंगे 27।
आप इजी तरीके से, मतलब 5% प्लस 2%, ठीक है। 5% आप क्या करोगे, 10% का हाफ, और 2.5% कैसे निकालोगे, 5% का हाफ, बस, ठीक है। देखिए अगला जो कॉन्सेप्ट है, a% ऑफ b इक्वल्स टू b% ऑफ a, मतलब क्या होता है कि इन दोनों को आप चेंज भी कर दोगे ना तो क्वेश्चन का आंसर सेम ही रहेगा। देखो a% ऑफ b था, ये b% ऑफ a, दोनों का सेम ही आएगा। जैसे कि यहाँ पे 40% ऑफ 50 इक्वल्स टू कितना आएगा, 20 ही आएगा, या 50% ऑफ 20 भी करोगे, 50% ऑफ 40 भी कितना आएगा, 20 ही आएगा, ठीक है। जैसे कि देखिए इसका यूज क्या होता है, जैसे अगर मान लो कि मैं बोलूँ 120% ऑफ 50, इसको निकालना है तो आप थोड़ा सा टाइम लोगे, सोचोगे कि 100% इतना है कि 20%, लेकिन अगर मैं बोलूँ 50% ऑफ 120 निकालना है तो डायरेक्ट आप क्या करोगे, 120 का हाफ कर दोगे, यानी कितना हो जाएगा, 60, सिंपल, हमारा कितना आंसर आ जाएगा, 60 आ जाएगा, ठीक है। ये यूज होता है, आप इसको इंटरचेंज कर सकते हो। फिर उसके बाद आता है ए इज वाट परसेंट ऑफ बी, वाट परसेंट ऑफ बी इज ए, वाट परसेंट इज ए ऑफ बी। देखिए ये तीनों का मतलब एक ही होता है, ऐसा नहीं है कि मैंने इधर उधर लिख दिया तो चेंज हो जाएगा। तो इसमें क्या करना है आपको, ऑफ के बाद जो भी वैल्यू रहेगा ना, ऑफ के बाद जो भी वैल्यू रहेगा उसको डिनोमिनेटर में लेना है, और सामने वाले वैल्यू को ऊपर में इंटू क्या करना है, 100 कर देना है, ठीक है। ऑफ के बाद जो भी वैल्यू रहे डिनोमिनेटर में डालो, और जो बच्चा ऊपर डालो इंटू 100 कर दो। अब देखो यहाँ पे, इफ़ हाइट ऑफ कैट इज 4 टाइम एज माउस, कैट का जो हाइट है माउस से कितना है, 4 टाइम है, ठीक है। देन फाइंड हाइट ऑफ माउस इज वाट परसेंट ऑफ कैट। ऑफ के बाद देखो यहाँ पे कैट आया, तो कैट का वैल्यू नीचे आएगा। तो देखो कैट कितना है, 4 टाइम माउस है, तो माउस अगर 1 तो कैट कितना 4, और कैट के बाद ऑफ के बाद कैट आया तो कैट का वैल्यू 4 नीचे, माउस ऊपर, इंटू कितना 100, सोल्व किए कितना आया 25%। तो बस इतना ही याद रखना है आपको कि ऑफ के बाद जो वैल्यू आएगा आपको डिनोमिनेटर में डालना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्चुअली कॉन्सेप्ट है ए इज वाट परसेंट मोर और लेस देन पी। देखिए यहाँ पे लेस और मोर की बात आती है, वहाँ पे ऑफ की बात आ रही थी, यहाँ पे मोर लेस की बात आ रही है। जब मोर लेस की बात होगी तो दैन के बाद जो वैल्यू रहेगा उसको डिनोमिनेटर में डालना है, ठीक है ना, दैन के बाद, ठीक है। और उसके बाद पहले में से सेकेंड वाला वैल्यू माइनस कर देना है, और न्यूमरेटर में लेना है, इंटू 100 कर देना है। दैन के बाद जो वैल्यू आएगा डिनोमिनेटर में, फर्स्ट वैल्यू माइनस सेकेंड वैल्यू न्यूमरेटर में, इंटू 100। इसको सॉल्व करेंगे, अगर निगेटिव आया तो वैल्यू क्या होगा, लेस होगा, और पॉजिटिव होगा तो वैल्यू क्या होगा, मोर होगा, ठीक है। जैसे कि इफ़ सैलरी ऑफ राकेश इज़ 5 टाइम्स सैलरी ऑफ मुकेश, ठीक है ना, राकेश की सैलरी जो है मुकेश से 5 गुना है, देन मुकेश सैलरी इज वाट परसेंट लेस दैन राकेश, ठीक है। तो देन के बाद देखना यहाँ पे राकेश आया है, तो मुकेश का सैलरी अगर 1 तो राकेश का कितना 5, तो राकेश दैन के बाद राकेश को नीचे लिया हमने, ऊपर में क्या किया 5 माइनस 1 इंटू 100, सॉल्व किया तो हम लोग का वैल्यू कितना आया 80%, प्लस में आया, तो यानी राकेश का जो हाइट है मुकेश से 80% ज़्यादा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन कंसेप्ट, वाट परसेंट चेंज इंक्रीज डिक्रीज, मतलब ये भी पूछ सकता है कि कितना परसेंट इंक्रीज हुआ, या ये भी पूछ सकता है कि कितना परसेंट इंक्रीज हुआ, या ये भी पूछ सकता है कितना परसेंट डिक्रीज हुआ। इन तीनों में देख लो फाइनल वैल्यू को, सॉरी यहाँ पे फाइनल वैल्यू नहीं होगा, यहाँ पे नीचे में इनिशियल वैल्यू होगा, ये रॉन्ग है, इनिशियल वैल्यू नीचे आपको डालना है, और ऊपर में फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू और इंटू 100, ठीक है। नीचे में ध्यान रखिएगा इनिशियल वैल्यू डिनोमिनेटर में। जैसे कि अगर मैं बोलूँ कि राकेश का सैलरी 2010 में 20,000 था, और 2011 में 30,000 हो गया, तो इसमें इनिशियल सैलरी कितना हो गया 20, और इंक्रीज वैल्यू जो चेंज हुआ फाइनल वैल्यू 30 हो गया, तो ऊपर में दोनों का डिफरेंस लेना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे, इफ़ यूजर ऑफ अन अकेडमी इन 2019 is 20 million and user in 2020 is 30 million,
देन फाइंड व्हाट परसेंट यूजर इज चेंज। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे इनिशियल वैल्यू कितना 20 नीचे दिया और फाइनल इनिशियल वैल्यू 30 माइनस 20 इंटू 100 कितना हो जाएगा 10/20 इंटू 100 यानी 50% क्या हो गया यहाँ पे यूजर का इंक्रीमेंट हुआ है। ठीक है, प्लस में आया तो इंक्रीमेंट, माइनस में आया तो डिक्रीमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कभी कभी आपका क्वेश्चन सक्सेसिव में आ जाता है। सक्सेसिव डिस्काउंट मतलब पहले इतना परसेंट इंक्रीज हुआ फिर इतना परसेंट डिक्रीज हुआ, ऐसा क्वेश्चन रहेगा। तो सक्सेसिव डिस्काउंट का यहाँ पे फार्मूला होता है, आप ये फार्मूला देख सकते हो, लेकिन हम लोग फार्मूला पे यूज नहीं करते हैं, मैं तो बिल्कुल नहीं करता हूँ और करना भी नहीं है। जैसे कि क्वेश्चन देखोगे, इफ लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इंक्रीज बाई 80% एंड ब्रेथ इज डिक्रीज बाई 15%, कैलकुलेट परसेंटेज इन चेंज इन एरिया। कैलकुलेट परसेंटेज चेंज इन एरिया। देखो यहाँ पे सक्सेसिव का फार्मूला लगा सकते हो, मैं बिना सक्सेसिव का फार्मूला लगाए आपको बता रहा हूँ। लेंथ कितना हुआ इंक्रीज, देखो यहाँ पे 80% और ब्रेथ डिक्रीज किया कितना हुआ 15%। देखो ना इंक्रीज होगा ना डिक्रीज होगा, तो क्या होगा वैल्यू 100% उसका एरिया रहेगा। ठीक है, पहले लेंथ कितना इंक्रीज कराया हमने 80%, लेंथ इंक्रीज करवा दिया तो कितना हो गया हमारा 180। ठीक है ना, 100 का 80% 80। फिर आपको ब्रेथ आपको 15% कम करना है, तो ब्रेथ आपको निकालना है जो वैल्यू आया है 180 का। ऐसा नहीं कि आप 100 का निकालोगे तो रॉन्ग हो जाएगा। 180 का 15% कितना 27, माइनस किया 153। डिक्रीज होगा तो माइनस करना है, इंक्रीज होगा तो प्लस करना है। तो ओवरऑल चेंज कितना हो गया 153 माइनस 100 यानी कितना 53% का एरिया इंक्रीमेंट हुआ। आपको पहले जो भी दिया रहे, अब इसमें से पहले इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट कुछ भी कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि पहले आप इसको डिक्रीमेंट कर सकते हो 15%, फिर इसको 80% बढ़ा भी सकते हो, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, तो ओवरऑल कितना हो गया 53%। जैसे कि इफ रेडियस ऑफ सर्कल इज इंक्रीज बाई 20% देन फाइंड द एरिया विल चेंज। ठीक है ना, एरिया कितना परसेंट चेंज हुआ, क्वेश्चन ये बोलता है। देखो रेडियस बोला है, तो देखो रेडियस में आप 2 रेडियस होता है एरिया में। एरिया ऑफ सर्कल इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर। पाई तो हमारा कांस्टेंट रहता है, इसको भूल जाओ, और आर इंटू क्या होगा आर, मतलब 2 बार रेडियस इंक्रीज करना पड़ेगा या तो 2 बार आपको क्या करना पड़ेगा डिक्रीज करना पड़ेगा। ठीक है, कुछ भी हो, ऐसा नहीं कि एक ही बार करोगे तो रॉन्ग हो जाए, क्योंकि रेडियस दोनों बराबर होता है। यहाँ पे लेंथ, यहाँ पे देखोगे लेंथ और ब्रेथ अलग होता है इसलिए डिफरेंट दिया है, यहाँ पे इक्वल होता है इसलिए सिंगल ही देगा। तो रेडियस, पहला रेडियस हमने 20% डिक्रीज किया, कितना हो गया 80। 100 का 20% 20 माइनस किया 80, और 80 का 20% 60 माइनस किया कितना 64, यानी परसेंटेज कितना चेंज हुआ 100 माइनस 64 यानी माइनस 36%, यानी वो डिक्रीमेंट कितना हुआ 36% का डिक्रीमेंट हुआ। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट लाइक शेयर ज़रूर करना।